सो हे गाइस, वेलकम बैक। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हेजिटेन फॉर मी एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, इसके पहले के सारे एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखे हैं तो यार देख लेना। चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम हमारी लड़की इरोहा को देखते हैं, जो यहाँ उन ड्रामा क्लब वाली लड़कियों के सामने खड़ी है। और हम हमारे लड़के मतलब आकी को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि इरोहा के यहाँ होते हुए हम ये प्रोग्राम कभी हार नहीं सकते। और बोलता है, चलो इरोहा, दिखा दो इन्हें कि तुम क्या कर सकती हो। उसके बाद हम इरोहा को कुछ अजीब तरीके से हिलते हुए देखते हैं। मतलब वो यहाँ उन लड़कियों को एक्टिंग करके दिखा रही होती है। और भाई, जब ये एक्टिंग कर रही होती है वो लड़कियां शॉक हो जाती है। जब इरोहा उसका परफॉर्मेंस खत्म करती है, तब हम देखते हैं कि वो ड्रामा क्लब की लड़कियां इरोहा के लिए उसकी तारीफ करते हुए तालियां बजाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ आके सोच रहा होता है, मतलब हमें बता रहा होता है, हमारी कंपटीशन की तैयारी जोर से शुरू हो चुकी है। मैंने पहले वो स्क्रिप्ट जो माकीगाई सेंसे ने लिखी थी, उसको पहले माकीगाई सेंसे को एक प्ले मतलब एक ड्रामा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने को बोला। और यहाँ हमारा लड़का शॉक था कि वो मान भी गई। उसके बाद हम देखते हैं, अकी हमें बताता है कि ओजुमी ने बैकग्राउंड लाइटिंग और इफेक्ट्स के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया। भाई सच में ये लड़का एक जीनियस है। और उसके बाद हम ओतोरी को देखते हैं, जिसे म्यूजिक कंपोजिशन और साउंड इफेक्ट का काम दिया गया था, और वो उसे अच्छे से कर रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ आके उस ड्रामा क्लब के अंदर जाता है और उन ड्रामा क्लब वाली लड़कियों को एक्टिंग करते हुए देखता है। और सोचता है, भाई ये लड़कियां अभी भी बकवास ही एक्टिंग कर रही है, मतलब थोड़ी सी अच्छी फिर भी बकवास। ये देख के इरोहा भी जोर से उन पर चिल्लाने लगती है और कहती है, ये तुम लोग क्या कर रही हो, तुम ये इतना खराब कैसे कर सकती हो। तब हमारा लड़का सोचता है, यार ये कैसी लड़कियां है ड्रामा क्लब की, जिन्होंने कभी ना चिढ़ने वाली इरोहा को भी गुस्सा दिला दिया। तब इरोहा उस टीचर की बहन मतलब मिदोरी के पास जाती है और उसे समझाती है, मिदोरी तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें ये स्क्रिप्ट की लाइन जैसी की तैसी नहीं बोलनी, तुम्हें यहाँ उसे एक्टिंग में अडेप्ट करना है, क्योंकि तुम यहाँ एक रोबो की तरह बोल रही हो। और वो उसके पास खड़ी लड़की को भी ये समझाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं लग रही होती। और यहाँ हमारा लड़का ये सब देख रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि अकी के पीछे के दरवाजे से माशिरो अकी को देख रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम माशिरो और अकी को स्कूल के हॉलवे में देखते हैं। और अकी माशिरो को कहता है, माशिरो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें हर रोज यहाँ आके दरवाजे से पिक करते हुए देखा है, मतलब अगर तुम घर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हें मेरा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब माशिरो थोड़ा ब्लश करती है और कहती है, मैं तुम्हारा कोई वेट वगैरह नहीं कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें खाना देने आई थी। और वो आकी को एक टिफिन बॉक्स देती है और कहती है, ये सैंडविच है, तुम कभी कभी काम करते वक्त खाना खाना भूल जाते हो, इसीलिए मैंने ये बनाया है, और तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ हम उसे थोड़ा गुस्सा करते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं हमारा लड़का आके थोड़ा ब्लश करते हुए माशिरो को कहता है, माशिरो क्या तुम्हें ये सब इतना ओपनली करना चाहिए, मेरा मतलब यहाँ तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे और मेरे बीच में लोग कुछ अलग ही समझ बैठेंगे, मतलब हम सच में तो डेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। और तब माशिरो कहती है, क्या तुम थोड़े पागल हो, क्या तुम भूल गए हम डेट कर रहे हैं, एटलीस्ट इस स्कूल में तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, चाहे फेक ही सही। यहाँ आके थोड़ा ब्लश करता है। तब हमारी लड़की कहती है, देखो मैं यहाँ जोक नहीं कर रही हूँ, मैंने तुम्हें कहा था। तब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माशिरो कह रही होती है, आकी मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी। और आकी यहाँ शॉक था कि भाई ये लड़की वहाँ सच बोल रही थी। और हमारी लड़की यहाँ कहती है, तो मैं मेरे फेक गर्लफ्रेंड के सभी प्रिविलेज यूज करूंगी। और भाई वो यहाँ बहुत ब्लश करने लगती है और आकी को बाय करके यहाँ से भागने लगती है। यहाँ हमारा लड़का आकी भी उसे बाय, अपना ख्याल रखना कहता है। तभी हमारी लड़की एक क्यूट अंदाज में पीछे मुड़कर कहती है, आकी मैं तुम्हारा ड्रामा देखने जरूर आऊंगी। और इतना कह के वो वहां से जाने लगती है।
और भाई यहाँ हमारा लड़का बहुत ब्लश करने लगता है और कहता है यार ये लड़की मुझे एक दिन हार्ट अटैक दे देगी। उसके बाद हम देखते हैं अकी अंदर आता है और देखता है कि इरोहा उन ड्रामा क्लब वाली लड़कियों की तारीफ कर रही होती है। वो कहती है तुम लोग अब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो, तो ऐसे ही करती रहो और तुम लोग जीत जाओगी। और वो लड़कियां यहाँ बहुत खुश हो जाती है और इरोहा को कहती है ये सिर्फ आपके वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, तो इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। और तब मितोरी यहाँ सबको चीयर अप करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ आकी और इरोहा दोनों आकी के घर पे आते हैं। और तभी इरोहा भागकर आकी के बेड पर कूद जाती है और कहती है हाँ आज का दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था। और ये देखकर हमारा लड़का कहता है तुम यहाँ मेरे बेड पे ऐसे क्यों सो रही हो जैसे ये तुम्हारा खुद का बेड है। ये मेरा बेड है। तभी हमारी लड़की कहती है अब ये मुझे कुछ अजीब नहीं लगता क्योंकि अब मैं यहाँ रोज आती हूँ और ये इसी बेड पर सोती हूँ। और भाई ये लड़की उसके सॉक्स निकलते हुए कहती है अब तो मुझे ये मेरा ही घर लगता है। और ये देखकर हमारा लड़का यहाँ ब्लश करने लगता है। और ये देखकर हमारी लड़की इरोहा आकी को टीज करते हुए कहती है क्या बात है सेम्पाई, क्या आप क्यूरियस हो कि मेरे इस स्कर्ट के नीचे क्या है। और भाई वो कहती है अगर आपने ये बोला कि मैं एक परवर्ट मेरी दोस्त की बहन के स्कर्ट के नीचे क्या है ये जानना चाहता हूँ, तो आप इरोहा मैम प्लीज वो दिखाओ। ये देखकर हमारा लड़का आकी बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं भला तुम्हारे स्कर्ट के नीचे क्यों देखना चाहूंगा, मुझे उसके नीचे क्या है ये देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और भाई हम यहाँ जानते हैं कि ये फेंक रहा है, खैर जाने दो। और तब हमारा लड़का आकी कोई स्प्रे इरोहा के फेस पर और उसके बेड पर स्प्रे करता है और कहता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो अपने घर निकल जाओ। और ये सुन के इरोहा उसकी बैग उठाती है और चलने लगती है। तभी आके उसको रोकता है और कहता है हे तुम अब क्या प्लॉट कर रही हो, तुम अब क्या गड़बड़ करने वाली हो। यह सुनकर इरोहा कहती है ये क्या बात हुई सेम्पाई, आपने कहा तो मैं इस बात को सुनकर यहाँ से जा रही हूँ और फिर भी आपको प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे यही रोकना चाहते हो तो कह दो। तब वो बोलती है मैं कुछ भी प्लॉट नहीं कर रही हूँ, बस आप भी थक गए हैं और मैं भी, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। तब हमारा लड़का कहता है मुझे लगता है तुम्हें उस ड्रामा क्लब में से कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उन लड़कियों की एक्टिंग से या कुछ, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। और तुम्हारी टीजिंग भी कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है, मतलब तुम आज ज़्यादा टीज नहीं कर रही। तब हमारी लड़की बोलती है क्या सेम्पाई तुम्हें इससे ये पता चला, और वो भी आपको इसी वक्त पता चलना था। तब हमारा लड़का बोलता है तो चलो ठीक है, तो अब बताओ क्या बात है। तब हमारी इरोहा बोलती है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी एनवियस थी उन ड्रामा क्लब की लड़कियों को देखकर, मतलब वो उस ड्रामा में सेंटर स्टेज पर होगी और मैं बस हमेशा एक मिस्टीरियस वॉइस रहूंगी। कितना अच्छा होता ना अगर मैं भी फिफ्थ फ्लोर अलायंस का पार्ट होकर ओपनली बोल सकती कि मैं हमारे गेम की लीड वॉइस एक्टर हूँ, तभी मैं एक तरह से फिफ्थ फ्लोर अलायंस का हिस्सा हो पाती। तब आकी सोचता है अगर देखा जाए तो ये सच बोल रही है, मतलब अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं भी ऐसा फील करता। और तब हमारा लड़का इरोहा से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये सपना पूरा करूंगा, मैं तुम्हें वर्ल्ड स्टेज पर ले आऊंगा उन ड्रामा क्लब वाली लड़कियों जैसे ही। मैं भी तुम्हारे लिए एक 2.5D ड्रामा बनाऊंगा और उसकी लीड एक्टर तुम होंगी। ये सुनकर इरोहा काफी खुश होती है और कहती है पर इससे तो सबको पता चल जाएगा, खासकर मेरी मॉम को। तब आकी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने फिफ्थ फ्लोर अलायंस क्यों बनाया है, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है जहां तुम जैसे टैलेंट्स आके खुलकर अपना टैलेंट्स दिखा सकते हैं। और आकी थोड़ा जोकिंगली कहता है और उसी बहाने मैं तुम्हें और बहुत काम दे पाऊंगा। और कहता है इसीलिए अगर तुम ये चाहती हो तो मैं ये तुम्हारे लिए पॉसिबल करूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो और बात करते हैं उस ड्रामा क्लब के बारे में। हमारा लड़का कहता है अब कंपटीशन ज़्यादा दूर नहीं है, तो रेडी हो जाओ। और हमारी लड़की कहती है यस बॉस, आप मुझसे एक अच्छी टीचिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये मेरे ड्रीम के लिए है और मैं इसे सक्सेसफुल ज़रूर बनाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक पीले बाल वाली लड़की माशिरो के घर के पास खड़ी होती है और अचानक से नाचने लगती है। तभी यहाँ माशिरो दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर खींच लेती है।
और यहाँ हमें बताया जाता है कि उसका नाम किराबाशी किनारिया है। उसके बाद यहाँ वो पीले बाल वाली लड़की बोलती है, तो तुम सब लोग यहाँ 5th फ्लोर पर रहते हो, इसीलिए तुम इस ग्रुप का नाम 5th फ्लोर अलायंस बोलते हो। तब माशिरो कहती है, हाँ, और मैं इस ग्रुप की एक मेंबर हूँ, माकिगाई सेंसे, पर इनको नहीं पता कि मैं ही माकिगाई सेंसे हूँ। और यहाँ माशिरो उस लड़की को अपनी स्क्रिप्ट दिखाती है और कहती है, ये रही मेरी नई स्क्रिप्ट, ये मैंने बहुत अच्छी लिखी है, तो मुझे इस पर गर्व है। और जब ये पीले बाल वाली लड़की वो स्क्रिप्ट देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये तुमने क्या लिखा है? माकिगाई से ऐसा कभी नहीं लिखती, मैंने उसे लवी डवी सीन लिखते हुए कभी नहीं देखा, वो तो सिर्फ नास्टी क्रीपी थिंग्स लिखने के लिए फेमस है। तुमने ये सब लिखना कब से शुरू किया? प्लीज पुराने वाली माकिगाई सेंसे बन जाओ, ये वाली मुझे नहीं पसंद। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रामा क्लब वाली टीम देखते हैं, मतलब वो लड़कियां आकी, इरोहा और ओजुमी और बाकी लोग यहाँ रिहर्सल कर रहे होते हैं। और इनकी रिहर्सल खत्म होती है और सब लोग तालियां बजाते हैं। तब हम यहाँ आकी को देखते हैं जो वहीं पे इरोहा के साथ फोन पर बात कर रहा होता है और चैटिंग में इरोहा बोलती है, ये देखो ऐसा काम होता है जब आपकी इरोहा उसका 100% देती है। और आकी रिप्लाई करता है, ज्यादा उड़ो मत और काम करो। तभी हम देखते हैं उनकी टीचर आकी के पास आती है और कहती है, थैंक यू आकी, इन लड़कियों जैसे डिसफंक्शनल क्लब को सुधार कर ऐसे परफॉर्मेंस बनाने के लिए। तब हमारा लड़का कहता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो सब उनके डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का रिजल्ट है। तब सेंसे बोलती है, हाँ बिल्कुल, पर ये फिर भी तुम्हारे वजह से ही हुआ, तो इसीलिए थैंक यू। तब आकी बोलता है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो हमारे गेम का इलस्ट्रेशन है वो टाइम पर चाहिए। ये लड़कियां कल के परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ करके फिर भी हार सकती है, तो हम अपना गार्ड अप ही रखेंगे और तुम्हें ये सब होने के बाद भी डेडलाइन से पहले इलस्ट्रेशन लाके मुझे देना है। तब टीचर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं ये सब करूँगी। हम सीधे थैंक यू से धमकी तक कैसे आ गए मुझे पता ही नहीं चल रहा। और हमारा लड़का कहता है, वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तुम पर नज़र है, तो मुझे वो इलस्ट्रेशन डेडलाइन से पहले चाहिए। और तब टीचर बोलती है, अरे हाँ मुझे याद आया, मुझे काम था, हमें एक प्रेप रैली निकालनी है, तुम लोग भी उसमें ज़रूर आना। तो मैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए चलती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। तब हम देखते हैं कि ओजुमी वहाँ आता है और बोलता है, क्या वहाँ सच में प्रेप रैली होने वाली है? मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। तब आकी बोलता है, फिर जाओ और एंजॉय करो, मैं यहाँ थोड़ा साफ सफाई करके फिर आ जाऊँगा। तुम लोगों ने इतना काम किया है, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। तब ओजुमी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब तो हमारा टीम एफर्ट था, अगर तुम हमें कुछ नहीं बोलते और यहाँ नहीं लाते तो ये सब हो ही नहीं पाता। और उसके बाद वो पूछता है, आकी अब तुम्हारे और इरोहा के बीच में सब कुछ कैसे चल रहा है, मतलब तुम दोनों में पहले जो प्रॉब्लम थी क्या वो सॉल्व हो गई? तब हमारा लड़का आकी बोलता है, हाँ वो सॉल्व हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और इरोहा भी फिर से पुराने वाले मतलब टीजिंग करने वाले रूप में वापस आ गई है। तब ओजुमी बोलता है, चलो ठीक है, मेरी सिस्टर को खुश देखकर मैं भी खुश हूँ और मैंने देखा है कि माशिरो भी अब बहुत बोल्ड हो चुकी है। तब ये सुनकर आकी भी बहुत ब्लश करने लगता है और ओजुमी बोलता है, चलो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में ये लव ट्रायंगल देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। तब आकी बोलता है, बस करो यार, मेरी जिंदगी के प्रॉब्लम को देखकर ज़्यादा खुश मत हो जाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यहाँ आकी को वही जिम के रूम के बाहर काम करते देखते हैं और वही मिदोरी आती है और कहती है, ओ बॉशी, मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ, मतलब जो सब कुछ तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ। और तब आकी बोलता है, रुको और सुनो, आज तुमने जो भी कुछ अचीव किया वो तुम्हारी मेहनत और डिटर्मिनेशन के बेस पर किया, तो इसीलिए मैंने उसमें कुछ नहीं किया है, तो थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम थैंक यू कहना चाहती हो तो तुम्हारी इंस्ट्रक्टर ओजुमी और ओतोरी सेंपाई को कहो, उन्होंने तुम्हारी हेल्प की, और ये थैंक यू भी तुम कंपटीशन जीतने के बाद कहना। तब वो लड़की कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसे ही करूँगी। और तब आकी बोलता है, अच्छा है, और तुम्हारे जीतने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये सुनकर ये लड़की थोड़ी ब्लश करती है, पर अचानक ब्लश करते हुए बोलती है, मुझे फिर तुम्हारे और टीचर के बीच कुछ है ऐसा लगता है।
तो तुम उनसे दूर ही रहना। और ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आकी को ड्रामा क्लब रूम के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। और भाई यहाँ माहौल ऐसा था जैसे कोई मर गया हो। और जब आकी पूछता है कि क्या हुआ, तब उसकी टीचर कहती है यामाडा नाम की लड़की बेहोश हो गई है। तब मिदोरी बताती है कि उसे हम नर्स के ऑफिस में ले गए और वहां पता चला कि उसे हाई फीवर है और उसके घर में से कोई आकर उसे हॉस्पिटल ले जाएगा और वो कल का कंपटीशन अटेंड नहीं कर पाएगी। ये सुनने के बाद आकी बोलता है यार, मुझे उस दिन जब उसे ऐसा लगा था तभी रोक कर रेस्ट करने के लिए कहना चाहिए था। तभी मिदोरी बोलती है नहीं, ये मेरी गलती है क्योंकि ये मेरा काम है कि मेरी क्लब मेंबर्स ठीक है या नहीं देखना। और वो बोलती है कंपटीशन कल है, हमें कुछ करना होगा वरना हम उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। और तब यामाडा को ऐसा लगेगा कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। और फिर वो बाकी क्लब वाली लड़कियों की तरफ देखती है और पूछती है क्या तुम में से कोई उसका रोल कर पाएगा। पर सभी लड़कियां मना कर देती है कहते हुए कि उसकी लाइंस मतलब स्क्रिप्ट एक दिन में याद होना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर मिदोरी बहुत सैड होती है। फिर यहाँ हम देखते हैं आकी सोचता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में बताना मेरे हाथ में नहीं है। तभी हम इरोहा को देखते हैं और हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। और प्रेजेंट में आकर यहाँ इरोहा खड़ी होती है और कहती है मैं समझ गई मुझे क्या करना है। और वो अपना डिस्गाइज हटाती है। और तब आकी और ओतोरी सेम्पाई को छोड़कर बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। और तब इरोहा बोलती है हाँ, मैं यामाडा को रोल करूंगी और मुझे उसकी सभी लाइंस मतलब स्क्रिप्ट भी याद है। और ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और आकी बोलता है बिल्कुल इरोहा, अगर तुमने ये बात चूज किया है तो मैं वही तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और यहाँ हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ ओजुमी आकी को आकर पूछता है भाई तुम तो बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहे थे, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब मुझे पता है कि इरोहा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तब आकी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है यार, पर आई एम सॉरी, मुझे ये छुपाना नहीं चाहिए था तुमसे। तब ओजुमी बोलता है कोई बात नहीं, पर फिर भी मुझे अब पता है उसके लिए सिर्फ तुम हो आकी, इसीलिए तुम पर वो इतना विश्वास करती है। और यहाँ फाइनली एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और इसके एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नए वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।